कृष्ण भगवान ने कहा कि चलो तुम्हें एक योद्धा से मिला के लाऊं। तब पांडवों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण गए पितामह भीष्म के पास नहीं, वो तो अलग गए थे। एक योद्धा के पास और गए, वह भी घायल अवस्था में पड़ा था, लेकिन वो पेड़ पर लटका हुआ था उसका सिर, और पेड़ था छोकरा का, जिसे संस्कृत में समी कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। जो आज जो है राजस्थान में जिसकी पूजा होती है उसका नाम पड़ गया खाटू श्याम। खाटू श्याम केवल भगवान की कृपा हो गई, एक साधारण सा जीव आज पूज गया और सारी दुनिया में उसके दर्शन करके लोग अपने मनोरथ पूर्ण कर लेते हैं। कोई भगवान नहीं था वो, लेकिन भगवान ने अपनी भगवत्ता उसे प्रदान कर दी। क्यों? क्योंकि उसने एक भगवान की बात मान ली। बस भगवान ने कहा कि तुम अपना शीश मुझे दे दो। उसने कहा केशव भगवान, मैं आपकी आज्ञा को टालना तो नहीं चाहता, पर मेरी एक इच्छा, जो कहते हैं ना कि मरते समय सरकार भी पूछती है कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा, आप नहीं पूछोगे? बोले बिल्कुल पूछूंगा, बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तब उसने कहा कि मैं महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, अपनी आंखों से। अब भगवान धर्म संकट में फंस गए कि जाए जिंदो राखें तब तक तो कितब कूद पड़े, और उसका मुकाबला कोई करने वाला था नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, तू अपने हाथों से अपनी गर्दन उतार करके अपना शीश मुझे दे दे, और जब तक महाभारत चलेगा तब तक तू मरेगा नहीं, तेरा सिर जो है जीवित रहेगा। धड़ को अलग कर दिया, धड़ गिर गया, सिर जो है ज्यों के त्यों बिना किसी कष्ट के, और समी के पेड़ पर टंगा रहा। उसी के पास में आज भगवान लेकर के गए, क्योंकि इसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, क्योंकि भगवत तत्व तो प्राप्त हो गया ना। और जीव अल्पज्ञ होता है और भगवान सर्वज्ञ होता है, यानी सब कुछ जानने वाला, तीनों कालों की जानने वाला। तो वो शक्ति प्राप्त हो गई तो इसको भी सब नजर आने लगा। इसके पास में गए तो अर्जुन का थोड़ा जो अहंकार जो फटा पड़ रहा था, तो भगवान ने अर्जुन से कहा इनसे पूछो कि महाभारत में किस किस की वीरता देखी तुमने, किसका युद्ध कौशल देखा, किसके बाणों की बौछार देखी। अर्जुन ने कहा कि आप ही पूछो ना भगवान। बोले मुझे जरूरत नहीं है, जरूरत तो तुम्हें है, तुम्हारे कान तरस रहे हैं ना प्रशंसा के लिए, तुम पूछो। अर्जुन ने कहा ठीक है। अर्जुन ने कहा, अर्जुन का ये भतीजा लगता था, क्योंकि भीम का पुत्र था। नहीं, भीम का पुत्र था कि नाती था? शायद नाती था। भीम का घटोत्कच और घटोत्कच का बब्रुवान, नाती था। उसने अर्जुन ने कहा बेटा, तुमने युद्ध में अपने पूर्वजों के कौशल देखे, जरा बताओ तो सही, तुम्हें क्या क्या देखा? तो उसने कहा बाबा सही सही बताऊं तो आपसे झिलेगी नहीं। अरे झिलेगी क्यों नहीं? बोले बात कुछ अटपटी है, न तो आप पे झिलेगी, न समझ में आएगी और न पचेगी। अर्जुन बोला कि अरे मैं भगवान श्री कृष्ण का शिष्य हूं, मैं इंद्र का पुत्र हूं। तब
उसने एक ही बात कही, बोली यही अहंकार तो ले मरे हो तुम्हें, आपको बुरा लगेगा, बोले यही अहंकार ले मरा। सच बात यह है कि युद्ध में तुम सब तो कठपुतली की तरह नाच रहे थे, और ये सब युद्ध तो ये मुरली वाले ने किया है, और कोई इसमें युद्ध करने वाला था ही नहीं। सोई अर्जुन को मोह लटक गो कि हम कर करके मर गए। तो कर्ता भाव से, कर्तृत्व भाव से यदि कोई करेगा तो फिर देखना ही पड़ेगा ना ऐसा। तो हमारे अंदर जो करा रहा है, जो हमें शक्ति दे रहा है, वह भी ईश्वर ही है, और घटना को साकार रूप में जो कर रहा है वह ईश्वर ही है। लेकिन ऐसी दृष्टि का महापुरुष के द्वारा मिल जाए, समझ में आ जाए, क्योंकि इसको तो मिल गई थी भगवान के द्वारा। तो पार्वती जी सच में उस दृष्टि को प्राप्त कर चुकी हैं, इसीलिए भोले बाबा से कह रही हैं मेरी तो कोई औकात नहीं थी, आपने ही किया जो कुछ किया, आप न करते तो शायद मेरे जीवन में यह न होता। इसलिए शंकर भगवान पार्वती का हाथ थाम करके विवाह करते हैं और अर्धांगिनी बनती है। तो सोचो, इस संसार के जीव पद से उठ करके और ईश्वर की अर्धांगिनी बनना, ये हर जीव के बस की बात है, लेकिन कोई अपने आप को उसे समर्पित कर दे तो।